नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रांची से प्रस्तुत है झारखंड के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं गौतम। पहले मुख्य समाचार। झारखंड सीएम से ईडी की पूछताछ खत्म। बंगले से 7.5 घंटे बाद निकले अधिकारी। हेमंत सोरेन बोले, मैं डरने वाला नहीं। चोरी की मोबाइल बेचकर खरीदी बाइक। गुमला के मोबाइल दुकान में हुई चोरी। बांग्लादेश में बेचे गए सारे मोबाइल। युवक पर हाथी ने किया हमला, भागकर बचाई जान। चाकुलिया में झुंड से बिछड़ घुस गया था गांव में। हाथियों का नहीं थम रहा उत्पात। पलामू में अग्निवीर के भर्ती की तैयारी। 17 जनवरी से 6 फरवरी तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। वायुसेना अधिकारियों ने की डीसी से मुलाकात। जामताड़ा से 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार। क्यूआर कोड के सहारे करते थे ठगी। बड़ी कंपनियों के नाम से बनाते थे फेक हेल्पलाइन नंबर। सीएम सोरेन के घर से 7 घंटे बाद लौटी ईडी की टीम, लेकिन पूछताछ अधूरी। और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को रांची तैयार। पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम किए। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश के बाद अब आसमान से बादल हटने लगे हैं। बादल हटने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यही वजह है कि राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में ठंड बढ़ गई है। झारखंड में अब मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 22 और 23 जनवरी को कोहरे और धुंध को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रांची समेत पूरा झारखंड 3 दिन से कोहरे की चपेट में है। शुक्रवार को कोहरे के कारण 9 फ्लाइट रद्द रही। वहीं एक विमान को डायवर्ट कर दिया गया। बता दें कि राज्य के कई जिलों में बारिश के बाद आज धूप निकलने की संभावना है। सुबह रांची समेत राज्य के कई जिलों में घना कोहरा नजर आया। पिछले 24 घंटे के मौसम के मिजाज पर नजर डाले तो राज्य के कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। चाईबासा शहर में जहां जहां कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उससे संबंधित लोगों को बैठक में बुलाया गया था। सभी लोगों से विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया। चाईबासा एसडीपीओ दिलीप खलको ने कहा कि विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। इसके साथ ही पूरे कार्यक्रम पर निगरानी रखी जा रही है। माहौल बिगाड़ने वाले और सामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में कार्यक्रम आयोजित हो सके, इसके लिए सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। एसडीपीओ ने सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की। धनबाद में हीरापुर दुर्गा मंदिर नवयुवक संघ के द्वारा शनिवार को तेलीपाड़ा स्थित दुर्गा मंदिर से कलश यात्रा निकाला गया। यह कलश यात्रा हीरापुर तेलीपाड़ा दुर्गा मंदिर से शुरू होकर पंपू तालाब तक गया। तेलीपाड़ा से दुर्गा मंदिर में 3 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके पहले दिन भक्तों के द्वारा कलश यात्रा निकाला गया है। इस कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसी को लेकर पूरे देश में भक्तों के द्वारा सभी मंदिरों में पूजा पाठ किया जा रहा है। इसी क्रम में धनबाद के हीरापुर स्थित तेलीपाड़ा दुर्गा मंडप में 3 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया गया है। राज्य के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% नियोजन सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 22 जनवरी 2024 को 2500 युवाओं को निजी क्षेत्र में ऑफर लेटर सौंपेंगे। खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में कौशल प्राप्त युवाओं को अरविंद टेक्सटाइल, किशोर एक्सपर्ट, श्री गणपति क्रिएशन, अर्बन डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, मैट्रिक्स क्लोथिंग, वेलेसिया अरेपल्स एवं ओरिएंट क्रॉफ्ट टेक्सटाइल कंपनियों के लिए ऑफर लेटर सौंपा जाएगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंडल स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन कर करीब 56,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में ऑफर लेटर प्रदान किया जा चुका है। हेमंत सोरेन के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि दिसंबर 2021 में रांची के ओरमांझी स्थित कुली इंडस्ट्रियल एरिया में कई टेक्सटाइल प्लांट्स का शुभारंभ किया गया था। आज उन प्रयासों से महज 3 वर्ष में 10,000 से अधिक युवाओं को रांची में रोजगार मिला है। यहाँ स्थित कपड़े की फैक्ट्रियां न सिर्फ लोगों को रोजगार दे रही है, बल्कि उन्हें बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। झारखंड के जमीन घोटाले केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम ने कल 7.5 घंटे तक पूछताछ की। जांच एजेंसी के अधिकारी शनिवार दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। वे रात 8:30 बजे आवास से 3 गाड़ियों में निकले। ईडी के अधिकारियों के निकलने के बाद सीएम हेमंत सोरेन एलपीएन सहदेव चौक पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैंने ईडी के सवालों के जवाब दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं के हौसले को सलाम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं ईडी के सवालों से डरने वाला नहीं हूं। सीएम ने कहा कि झारखंड का संघर्षों का इतिहास रहा है। ना हम कभी झुके थे और ना कभी झुकेंगे। गोली खाने की जरूरत होगी तो सबसे पहले आपके नेतृत्व के तौर पर हम गोली खाएंगे। हम कभी झुकेंगे नहीं। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए हेमंत सोरेन ने कहा, वे षड्यंत्र के जाल बिछा रही हैं। सरकार बनाने के बाद झारखंड राज्य के सर्वांगीण विकास के साथ साथ हम लोग उनके षड्यंत्रकारी जालों को भी कुतर कर आगे बढ़ रही हैं।
गुमला पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। सौम्या कॉम्प्लेक्स के अमित मोबाइल दुकान में हुई 30 लाख की चोरी में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी 29 दिसंबर 2023 को हुई थी। इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी टीम गठन किया था। जांच के दौरान पुलिस के पास कई सबूत लगे, जिसमें अज्ञात चोरों का पता लगाया गया। इन चोरों की तलाश में छापेमारी की गई। साहिबगंज के अलग अलग ठिकानों पर रेड हुई। संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिसमें 2 अभियुक्त आलम शेख और अलीम शेख ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि दुकान से जितने भी सामान की चोरी हुई उन्हें बंगाल के रास्ते से बांग्लादेश में बेच दिया गया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उनकी निशानदेही पर चोरी किया गया मोबाइल का खाली डब्बा को अभियुक्त के घर से बरामद किया गया। उन्होंने चोरी की मोबाइल बेचकर जो पैसे बनाए, उन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीदी। वहीं घटना में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन एवं लगे सिम को बरामद किया गया। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल राज्य कार्यकारिणी की बैठक रांची कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 5 प्रस्ताव लिया गया और सभी प्रस्तावों को पारित किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन सभी प्रस्तावित प्रस्तावों से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अवगत कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव में 4 लोकसभा सीटों पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड़ा से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। बता दें कि झारखंड समेत देश में जातीय जनगणना एवं आर्थिक सर्वे केंद्र और राज्य सरकार से कराए जाने के प्रस्ताव पारित किया गया। झारखंड में सदस्यता अभियान चलते रहने का प्रस्ताव लाया गया और यह सर्वसम्मति से पारित हुआ। सभी विधानसभा में बूथ स्तर पर बीएलए नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बता दें कि झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए संभावित सीटों पर पार्टी का सघन कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया। गिरिडीह में शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन से केंद्रीय एजेंसी ईडी द्वारा जमीन घोटाले के खिलाफ किए जा रहे पूछताछ के विरोध में गिरिडीह झामुमो और आदिवासी संगठन ने कुछ देर के लिए शहर के बस पड़ाव रोड को जाम कर दिया। झामुमो कार्यालय के समीप किए गए रोड जाम के कारण वाहनों का परिचालन ठप रहा। इस दौरान रोड जाम में प्रधान मर्मू दिलीप सोरेन समेत कई आदिवासी युवक मौजूद रहे, तो इन आदिवासियों के समर्थन में जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह के साथ जेएमएम नेता रॉकी सिंह, राकेश रंजन, अभय सिंह, शहनवाज अंसारी समेत अन्य जेएमएम नेताओं ने भी किया। इस दौरान रोड जाम 1 घंटे तक लगा रहा और आदिवासियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। पलामू जिले में अग्निवीर की भर्ती की तैयारी पूरी कर ली गई है। उपायुक्त शशि रंजन ने आज उनके कार्यालय में पटना के वायुसेना स्टेशन से आए चयन अधिकारियों ने मुलाकात की। इनमें सर्जेंट प्रदीप सिंह, सर्जेंट हिमांशु व सर्जेंट जीएस नेगी ने मुलाकात की। चयन अधिकारी ने उपायुक्त को एयरफोर्स में 17 जनवरी से प्रारंभ हुए अग्निवीर भर्ती के संबंध में बताया। उन्होंने उपायुक्त से इस भर्ती प्रक्रिया का जिले में अधिकारी को व योग्य छात्राओं के बीच प्रचार प्रसार करने हेतु सहयोग की मांग की। इस पर उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को आवश्यक सहयोग करने हेतु निर्देशित किया। वहीं उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि जिले के वैसे युवा जो एयरफोर्स में जाने की इच्छा रखते हैं, उन सभी के लिए यह सुनहरा अवसर है। भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन 17 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे से 6 फरवरी 2024 की रात 11 बजे तक की जा सकता है। भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है। चाकुलिया वन क्षेत्र के दुधियासोल गांव में शनिवार की सुबह जंगली हाथी ने एक युवक पर हमला कर दिया। हालांकि युवक को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, उसने भागकर अपनी जान बचाई। उसके बाद ग्रामीणों ने हाथी को खदेड़कर भगा दिया। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया वन क्षेत्र में पिछले 2 साल से जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। दरअसल दुधियासोल गांव में शनिवार की सुबह हाथियों के झुंड से बिछड़ा हुआ एक जंगली हाथी आ पहुंचा। ग्रामीण हाथी को खदेड़ने की कोशिश की तो हाथी उग्र हो गया। इसी दौरान हाथी ने एक युवक पर हमला कर दिया। वहीं चाकुलिया वन क्षेत्र के अलावा पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला, मुसबानी, गुड़ाबांधा, धालभूमगढ़ समेत अन्य प्रखंडों में हाथियों का उत्पात है। ग्रामीण भी अब हाथियों के आदी हो चुके हैं। हाथियों का वीडियो बनाने के चक्कर में लोग अपनी जान से खिलवाड़ करते दिख रही हैं। वीडियो बनाने के लिए हाथियों के पीछे लोग जंगल में भी घुस जाते हैं। ऐसे में हाथियों को भी नुकसान पहुंचता है। जामताड़ा में पुलिस द्वारा 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गूगल में बड़ी कंपनियों के नाम पर फर्जी नंबर डालकर लोगों से ठगी करते थे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी। इसी के आधार पर कार्रवाई की गई है। इसी के आधार पर छापेमारी की गई। इस मामले में पुलिस ने मुना अंसारी, फिरोज अंसारी, सुल्तान अंसारी, अमीर अंसारी, इरफान अंसारी, महबूब अंसारी, जावेद अख्तर, रहीम अंसारी, इरफान अंसारी और जमाल अंसारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 20 मोबाइल, 31 सिम, वाईफाई डोंगल और मोटरसाइकिल भी बरामद किया है।
लोगों को ठगने के लिए साइबर अपराधी कई तरीकों का सहारा लेते थे। कैशबैक के नाम पर लोगों से ठगी करने के लिए अपना QR कोड भेजते थे और लोग झांसे में आकर कैशबैक की लालच में उनके पास पैसे भेज देते थे। बता दें कि इसके अलावा यह पूरा गिरोह गूगल में विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियां, ई पेमेंट कंपनियां, उपभोक्ता सामग्री कंपनियों के कस्टमर केयर नंबर के रूप में अपना फर्जी मोबाइल नंबर डालकर उपभोक्ताओं का कॉल प्राप्त कर उनके अपनी वाली कंपनियों को निपटारा करने के नाम पर कोडरमा सांसद सह केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह जिले के विभिन्न गांवों का दौरा कर मालडा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी भाग लिया। उन्होंने उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर का भी वितरण किया। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र के मोदी सरकार के द्वारा पूरे देश में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें आम लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। दबे कुचले लोगों, महिलाओं आदि के लिए भी प्रधानमंत्री ने योजनाएं बनाई है। पीएम ने सभी वर्गों के विकास का ध्यान रखा है, जिसके कारण काफी संख्या में लोग लाभान्वित हो रही हैं। नमो ऐप एवं माई भारत पोर्टल से युवा जुड़कर अपनी सलाह प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार लोगों के घर तक पहुंचकर महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दे रही है, जिसका सभी को लाभ उठाना है। प्रधानमंत्री ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसे हमको मिलकर 2047 तक पूर्ण करना है। आजादी का जब शताब्दी वर्ष पूरा हो, तब हमारा देश पूर्ण विकसित हो, ऐसा संकल्प हम सबको लेना है। और अब कुछ मुख्य खबरें संक्षेप में। रांची में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में कांग्रेस। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड भी पहुंचेगी। हेमंत सोरेन से लिपट कर रोने लगे इरफान अंसारी, सीएम ने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा। हेमंत सोरेन से पूछताछ खत्म होने के बाद एक्स पर ट्रेंड करने लगा हेमंत भैया सबसे बढ़िया। सोशल मीडिया पर नजर रखे अधिकारी। उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए दिशा निर्देश। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन झारखंड होगा राममय। 51,000 मंदिरों में होंगे अनुष्ठान। झारखंड में बादल छटने के बाद बढ़ी ठंड। 21-22 जनवरी को कोहरे का येलो अलर्ट। अगले 5 दिन तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं। नुक्कड़ नाटक के जरिए सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता। डीटीओ बोले नियमों के उल्लंघन से होते हैं सड़क हादसे। और पार्सल डाक और स्कॉर्पियो से की तस्करी। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। 100 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त।